मरेंगो एशिया हॉस्पिटल ने गुरुग्राम में मरेंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड स्पाइन के लॉन्च की घोषणा की, जो न्यूरो साइंस एवं स्पाइन केयर में एक बड़ा कदम है। गुरुग्राम से डेली न्यूज ऑनलाइन.इन के लिए कुलवंत कौर के साथ कौनसी लाल की रिपोर्ट। डिक्लेयर करेंगे तो कुछ अस्पताल हम अगले महीने खरीदने वाले हैं, तो कुछ अलग हमारे वेस्टर्न क्लस्टर को कंसोलिडेट करते हुए, और नॉर्थ के अंदर में भी कुछ हमारे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, तो हम शीघ्र ही नॉर्थ के अंदर में ही बताएंगे। कहीं ना कहीं यदि आप देखें, आज हम 1500 में 3000 बेड तक पहुंच जाएंगे। हमारा 2027 तक 5000 बेड तक पहुंचने का जो हमारा मिशन है वो हमारा इंटैक्ट है, और हम कभी उस तरह से उसमें ग्रो करते जाएंगे। आपके ऊपर प्रेशर जितने ज़्यादा बढ़ गए तो बहुत बार सिंपल इलाज या सजेशन या काउंसलिंग उसको ठीक कर सकती है। न्यूरो और स्पाइनल दोनों में एक बड़ा डिफरेंट तो है। न्यूरो जहाँ नसों में एबिलिटी करता है, वहीं स्पाइनल है कि हड्डियों में आर्थो का इलाज उसमें होता है कि बहुत बारीकी से अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ इफेक्टिव आता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका किस तरीके से इस पर असर है? क्या आप जो इलाज करते हैं तो न्यूरो और आर्थो दोनों का किस तरह कॉम्बिनेशन? सर, आपने बहुत रिलेवेंट सवाल। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो हमारी वर्टिब्रा है जो हड्डियों से बनी है, और उसके अंदर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। और उस स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकलने वाली नसें हैं जो हाथ में और पैर में जाती हैं, जिससे हमें बीमारी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइन इंट्रिकेटली लिंक्ड है। तो अगर हमें स्पाइन डिसऑर्डर्स का राइट इलाज करना है तो हमें ये समझ पाना चाहिए कि कौन सी बीमारी सिर्फ हड्डी के बढ़ने से हो रही है, कौन सी बीमारी नस के दबने से हो रही है, कौन सी बीमारी स्पाइनल कॉर्ड के अफेक्ट होने से हो रही है। यही इंटीग्रेटेड सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर ये समझा जा सके कि इसको सिर्फ हड्डी की दवाई चाहिए, इसको एक्सरसाइज चाहिए, इसको नस की दवाई चाहिए, या इन तीनों का मिश्रण चाहिए। क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग होनी जरूरी नहीं ना, साथ साथ भी हो सकती हैं। तो हमारी हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर जो स्पाइन और उससे निकलने वाली नसें हैं वो बीमारी का इंट्रिंसिक कारण है। तो वो दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़ी हुई हैं कि उनको अलग अलग देखना ना ठीक है ना संभव। सर, मींस इफेक्टिव कहाँ तक है इंजरी, स्पाइनल इंजरी और न्यूरो में, जो आपने नया कंसेप्ट मेरिगोल्ड एशियन हॉस्पिटल में जो लॉन्च किया है आज, उसका मेन कंसेप्ट क्या है? सो मेन कॉन्सेप्ट ये है सर कि बॉडी अलग अलग विभाग में नहीं होती है ना। मरीज नहीं समझ पाता है कि उसको किसकी बीमारी है। तो मेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि न्यूरो और उससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसका इलाज सभी तरह के एक्सपर्ट्स मिलके एक साथ कर सकें। वो अगर साथ में मिलके करेंगे तो मरीजों को ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं। और चाहे स्पाइन की इंजरी हो तो रिहैबिलिटेशन, ऑर्थोपेडिशियन, स्पाइन सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, सारे लोग मिलके काम कर सकते हैं, न्यूरो सर्जन। ऐसे ही मान लो किसी को सिंपल गर्दन दर्द की बीमारी है, वो जान ही नहीं पाता कि उसको किसके पास जाना है, तो स्पाइन सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, पेन स्पेशलिस्ट, सारे लोग मिलके उसका इलाज कर सकते हैं ताकि उपयुक्त इलाज उसे मिल सके। तो ये ग्राउंड रियलिटी क्या होती है उसकी? आप अगर सारे एक ही चीज में सब काम कर सकते हैं, सारे एक पेशेंट का इलाज सभी डॉक्टर एक तरह से कर सकते हैं, तो इसे ग्राउंड रियलिटी क्या है? किस तरीके से सब तो क्या फोकस में ड्रोन सिस्टम है या उसका ऑपरेशन किस तरीके से होगा? देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि बॉडी में कई तरह की टिश्यूज एक साथ जुड़ी हुई है। जैसे गर्दन है, उसमें एक रीढ़ की हड्डी भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, उससे निकलने वाली नर्व्स भी हैं। तो कई तरह के जो स्ट्रक्चर हैं बॉडी के वो एक साथ जुड़े हुए हैं जिनसे बीमारी हो रही है। इसलिए अगर कई तरह के स्पेशलिस्ट मिलेंगे तो वो हर स्ट्रक्चर के एंगल से समझ के बेटर इलाज कर सकते हैं ताकि मरीज को उपयुक्त इलाज मिल सके, ताकि जिसको सर्जरी की जरूरत है उसकी सर्जरी डिले ना हो, और जो बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है उसे सर्जरी करना ना पड़े। तो हमारा आइडिएशन ये है कि राइट बंदा अकेला इलाज कर ले, और अगर उसको औरों की सपोर्ट की जरूरत है तो वो सपोर्ट मिल पाए। जैसे हम एक मेमोरी क्लिनिक चलाना चाहते हैं तो उसमें साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, जीरियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट मिलके लोगों का इलाज कर पाएगा।